गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने पार्ट 5 मिठाई वाला पढ़ा था। इसमें मैंने बताया था कि एक फेरी वाला होता है। वह शुरू में खिलौने बेचने के लिए लाता है तथा मीठे स्वर में गा गा कर खिलौने बेचता है। उसकी आवाज़ को सुनकर बच्चे व युवतियाँ अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़ती हैं। उनमें से एक थे राय बहादुर सिंह। उनके दो बच्चे थे चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था। एक दिन चुन्नू मुन्नू भी खिलौने लेकर घर आए। तब रोहिणी ने दोनों बच्चों को बुलाकर पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? तो वे बोले कि 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया। यह बात निकल गई और 6 महीने बीत गए। तब नगर में एक मुरली बेचने वाला आया। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना तो वह सोचने लगी कि इसकी आवाज़ तो उस खिलौने वाले से मिलती है जो 6 महीने पहले आया था। वह उससे मिलने को उत्सुक थी, इसलिए वह अपने पति से कहती है कि जरा उस मुरली वाले को बुला दो, चुन्नू मुन्नू को 2 मुरली ले लूं। राय बहादुर सिंह मुरली वाले को बुलाते हैं और उससे मुरली की कीमत पूछते हैं। तो वह बताता है कि 3-3 पैसे में दिए, लेकिन आपको 2 पैसे में दे दूंगा। तब राय बहादुर सोचने लगे कि सबको 2-2 पैसे में दे रहा है, उल्टा मुझ पर क्या एहसान लाद रहा है। फिर वह 2 मुरली उससे ले लेते हैं। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। जो रंग पसंद करते बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल कर दे देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। वह बच्चों से कहता कि यह बहुत अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो है, बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। वो बच्चों से कहता, हाँ भैया, तुमको हम यही वाली मुरली देंगे, ये ले लो। तुमको वैसी ना चाहिए? यह नारंगी रंग की अच्छी है, तो यही ले लो। ले आए पैसे? वो बच्चे से पूछता, ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैं पहले से ही यह निकाल रखी है। ये तुमको पैसे नहीं मिले? मैं बच्चों से पूछता, तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हुए कहता है बच्चों से कि धोती पकड़कर पैरों में लिपट करके अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। तुम अब की बार जाओ और धोती पकड़कर अम्मा से पैसे मांगना, वो तुम्हें दे देगी। दुअन्नी है तो क्या हुआ, लो पैसे वापस लो। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये 2 पैसे की है, मैं तुम्हें पैसे वापस दे देता हूँ। ठीक हो गया ना हिसाब? वह बच्चों से कहता, ठीक हो गया हिसाब, मिल गए ना पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी? वो कहता बच्चों से, अब तो किसी को मुरली नहीं लेनी, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी यह लो। एक बच्चे की माँ ने उस बच्चे को पैसे नहीं दिए, तो वो पूछता है कि तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, तो वो बिना पैसों के ही उस मुंह को मुरली दे देता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, और वह चल देता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता है। इसका तीसरा अध्याय है कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया, कि ऐसा फेरी वाला पहले कभी नहीं आया जो बच्चों से इतनी प्यारी प्यारी बातें करे। फिर सौदा भी वह सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिर रहा है, पेट जो कराए सो थोड़ा है। वह सोचने लग जाती है उस फेरी वाले के लिए। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ता है। कमजोर स्वर दूसरी गली में सुनाई पड़ता है कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है। कहती है कि ये स्वर कैसा मीठा है। इसका बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नासिक्त यानी प्रेम से भरी हुई बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, धीरे धीरे उसकी याद भी क्या हो गई, नष्ट हो गई। 8 बच्चों क्या होता है कि सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित यानी कि घुटनों से लंबे केश राशि यानी बालों का समूह क्या कर रही थी, सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। का
स्वर उसके लिए परिचित था। वह समझ गई कि ये तो पहले जो खिलौने वाला आया था और मुरली वाला आया था उसकी आवाज है। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसकी एक वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर दादी से कहती है कि चुन्नू मुन्नू के लिए क्या लेनी है, मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर उसको ठहराओ, मतलब उस मिठाई वाले को बुला लो और उससे मिठाई की क्या भाव ताव कर लो। मैं उधर कैसे जाऊंगी, कोई आता ना हो। वह बोली कि मैं तो नहीं जा सकती, कोई आ जाए तो अभी जरा हटकर मैं चिक्की यानी घूंघट की ओट में बैठी रहूंगी, यानी पर्दे के पीछे बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाले इधर आ। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला कितनी मिठाई दे दूं माँ। ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी हैं, कुछ कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है, कितनी दूं। चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, कैसे दी हैं। तो दादी पूछती है कैसे दी हैं। तो वो बोलता है कि पैसे की 16 दी देता हूँ। दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते जाओ। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, खैर मैं अधिक ना दे सकूंगा। दादी से बोला कि मैं इससे अधिक तुम्हें ना दे सकूंगा बेटा। इसके बाद की जो कहानी है बेटा मैं कल पढ़ाऊंगी आपको। धन्यवाद।